हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। हम बोट नेक बनाएंगे और बैक ओपन पर बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम ब्लाउज़ को डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस तरीके से अस्तर को हमें डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब इसकी हम ओपन वाली साइड से आधा आधा इंच आगे से हम पहले एक लाइन खींच देंगे। ये हम एक्स्ट्रा लेंगे हुक्काई की पट्टी के लिए। तो इस तरीके से हमें आगे से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लाइन खींचना है। अब हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। तो इस तरीके से हमें सीधी लाइन खींचना है। अब चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। डेढ़ इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमें निशान को लगा लेना है। अब नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे। लेंथ हमने 14 इंच ली है, 13 इंच कंप्लीट लेंथ है। तो इस तरीके से हमने 14 इंच लेंथ ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो भी हमारी लेंथ हो। अब नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए लिया है 7 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। बैक टक्स भी हमारे उसी में आ जाएंगे। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच, लंबाई में लेंगे 3.5 इंच। इस तरीके से बोट नेक का शेप बनाएंगे। अब नीचे से हम लंबाई में लेंगे 7.5 इंच। तो एक निशान हमें 7.5 इंच पर लगाना है। इसके बाद हम हार्ट शेप बनाते हुए इस तरीके से डिज़ाइन को बनाएंगे। तो हमें हार्ट का शेप बनाते हुए इस तरीके से हमें पैटर्न को बना लेना है डिज़ाइन के। अब इसी को हम दोनों तरफ से बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड निशानों को अच्छे से बना लेना है। अब इसी को रख के हमने मैट फैब्रिक की कटिंग भी यहाँ कर ली है। तो मैट फैब्रिक को हम बीच में से काट के अलग कर दें। तो कटिंग करने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग पर इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग को हमें डबल फोल्ड करके रखना है और जो भी निशान हमने अस्तर पर बनाए हैं उसी तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग पर भी गले का निशान लगा लेना है। तो हमने पेपर पेस्टिंग पर गले के निशानों को बना लिया है। अब बाहर से हम आधा आधा इंच दूरी से इसको इस तरीके से कट करेंगे। बीच में से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेना है। अब इसको हम बीच में से काट के दो अलग अलग पार्ट में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने काट के अलग कर लिया है। अब इसको हम सबसे पहले अस्तर पर लगाएंगे। तो हम अस्तर के दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखेंगे। पहले हम एक पार्ट लेंगे और उस पर हम पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और पिंस लगा लेंगे इस तरीके से। अब दूसरे पार्ट को रखेंगे, इस पर भी पेपर पेस्टिंग अच्छे से हम सेट करते हुए रखेंगे। इसमें भी पिंस लगा देंगे। तो अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम आगे से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो आगे से इसको मिलके किनारे से हमें इस पर सिलाई लगाना है। इसको ज़्यादा दबाते हुए सिलाई नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमें इस पर अब हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड से सिलाई लगा के पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट कर लिया है। तो हमें दोनों पार्ट पर इसी तरीके से पेपर पेस्टिंग को सेट कर लेना है। तो इस तरीके से अब इसको हम मैट फैब्रिक पर जॉइंट करेंगे। तो हमें मैट फैब्रिक को सीधा रखना है। ऊपर से हम
दोनों पार्ट्स रखेंगे इस तरीके से और चारों तरफ से अच्छे से पिंस लगाने के बाद अब इसमें हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हम डोरी भी लगाएंगे साथ में। तो इस तरीके से हमें डोरी को अंदर की तरफ डालते हुए इसमें हमें सिलाई लगाना है गले पर। तो पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से हमें इस पे सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। जिसको अच्छे से घुमाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम कमर पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें सीधी सिलाई कमर पे लगा लेना है। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे और पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा के इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से सीधा कर लिया है। अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और मैट फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हम इसमें अच्छे से सिलाई लगाकर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो एक पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे पार्ट को भी हमें सेम उसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो दोनों साइड हमें डोरी डालना है इस तरीके से और दोनों पार्ट हमें कंप्लीट कर लेना है। तो आगे से इसको एक साइड से हमें बंद करना है, नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे जिससे हमें हुक के लिए अलग से पट्टी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब इसमें हम कट्स लगा के इसको भी अच्छे से पलट के सीधा कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हम मैन फैब्रिक की पट्टी को इस तरीके से उल्टा करके इस पे लगाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ आधा फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें आई की पट्टी लगा के कंप्लीट करना है। तो हमारी हुक्काई की पट्टी लग के भी इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम बैक टक्स डाल लेंगे। तो दोनों तरफ हमें टक्स डाल लेना है। तो अब हम ब्लाउज़ को साइड में करेंगे और अब हम डोरी के लिए लटकन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमें सर्कल में कपड़ा कट करना है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए बीच में से हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम लटकन रेडी करेंगे। तो इसके किनारे को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम पहले सिलाई लगा लेंगे। तो एक डोरी में हम 3 लटकन लगाएंगे। तो इस तरीके से अब हम लटकन लगाएंगे। एक लटकन हमने लगा लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा लटकन भी लगाएंगे। तो दूसरा लटकन भी हमने लगा लिया। अब हम तीसरा लटकन लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों डोरी में लटकन लगा के कंप्लीट करना है। तो हमारे एक डोरी में लटकन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हमने दोनों डोरी में लटकन को लगा लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत हमने ये लटकन बनाए हैं। अब इसके बाद हम बटरफ्लाई बनाएंगे जो हम हुक्काई की पट्टी के ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए फिर से सर्कल में कपड़ा कट करना है और इसको बीच में से कट करके अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमें 4 कपड़ा कट करने हैं, 2 छोटे और 2 थोड़े बड़े। अब इसको हम आगे से सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें इसमें सिलाई लगा लेना है। अब इनको हम पलट के सीधा कर लेंगे इस तरीके से।
तो सीधा करने के बाद इसमें आगे से भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसके सेंटर पर हम निशान लगाते हुए दोनों को इस तरीके से रखेंगे और एक सुई की मदद से हम इसमें इस तरीके से टाँके लगाते जाएंगे। दोनों को एक ही सुई में इस तरीके से हमें टाँके लगाते हुए अब इसमें धागा हम इस तरीके से 2-3 बार राउंड राउंड कर देंगे, जिससे हमारी बटरफ्लाई बन जाएगी। तो इसमें हमने डोरी को डालकर उसमें नॉट लगा दी है। अब दोनों डोरी में हम लटकन लगा लेंगे तो हमारी बटरफ्लाई बनके इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हमने ब्लाउज़ में ऊपर की तरफ लगाया है हुक्काई के ऊपर। तो इस तरीके से हमने हुक्काई की पट्टी के ऊपर एक पार्ट में इसको लगाया है और हमारी ये सुंदर सी डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।